जरूर से आएंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डाउट से। ठीक है, एक बच्चे का डाउट आया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। गुड इवनिंग ईशा। ऐसा है तो सारे बच्चे सुन लो भाई, फर्स्ट स्लॉट में आपसे मैम की क्लास फिक्स करवा दी है मैम ने, तो बस फर्स्ट स्लॉट मैम का 6 to 6 डेज। ठीक है, हाँ मेरी वाली टीम तो सारी रही है यार। अभी तो मुझे ऐसा लगता है टीम में 70 लोग तो हो ही चुके, 60 तो हो ही चुके हैं, है ना। चलो जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। वन पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, क्या क्या चीजें पाई जाती है, डायग्राम से शुरू करूं। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, क्या क्या चीजें यहाँ पे देखो। एक ओवरी इधर है, हाइलाइटर ले ले, ये एक ओवरी है और एक ओवरी इधर है। हाउ मेनी ओवरीज आर देयर, 2, 1 पेयर ऑफ ओवरी रहती है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट जो आपका पूरा वो होता है वो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को हम और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ये जो फेलोपियन ट्यूब है बेटा वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इधर से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर से। तो कितनी फेलोपियन ट्यूब्स है आपकी, जल्दी बताओ। पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में जरा सब एक्टिव रहेंगे और आपस में बातें नहीं करेंगे, सिर्फ किससे बातें करेंगे, मैम से। कितने बच्चे हैं यहाँ जो आपस में चैट बॉक्स में एक दूसरे से अभी बातें कर रहे हैं। डिस्टर्ब हो जाओगे बेटा, डिस्टर्ब हो जाओगे, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, काम सिर्फ यही पढ़ाई आएगी नीट क्वालिफाई करने में, है ना। तो सब लोग आ जाओ इधर। बहुत अच्छा किया अर्शिका। यस, स्टडी टाइम नो चैट, एग्जैक्टली जते। पढ़ाई बेटा पढ़ाई, आ जाओ सारे। चलो, सिर्फ मैम के चैट बॉक्स के अलावा कहीं कोई रिप्लाई नहीं करेगा, है ना सृजल। चलो, वरना फर्स्ट रैंक से फिर लास्ट रैंक में आ जाओगे। ठीक, चलो यहाँ पे दो आपके पेयर ऑफ क्या है, ओविडक्ट विच इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब। अभी आपकी जो ओविडक्ट है उसमें कितने पार्ट है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाता है बच्चों, इनफंडिबुलम। क्या कहलाएगा आपका, अरे सॉरी सॉरी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा आपका, फिम्ब्रियाई। क्या कहलाता है, फिम्ब्रियाई कहलाता है। नाम को ही कुछ हो गया भाई, आज क्या ही कर रही है बच्चों। तुम लोग ना इसी वाले चार्ट में बातें करने लग जाते हो एक दूसरे से, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, आपस में बातें नहीं करो, मैम से बातें करो बस। ठीक है, मेरी ये वाली स्क्रीन के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैम का चैट बॉक्स, दैट्स इट। चलो, फिम्ब्रियाई क्या है ये आपका, फिम्ब्रियाई है। ठीक है, चलो ओशन भी आ चुकी है। वेलकम टू द क्लास ओशन। यस, गुड इवनिंग बेटा। अश्मिता कह रही मैम मैं तो किसी को जानती नहीं आपके सिवा, ये हुई ना बात। चलो जी, ठीक है। अब इस फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट, पहला हिस्सा जहां से आपका ये फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलम। इसके आगे जो थोड़ा सा ये चौड़ा हिस्सा होता जाता है ये कहलाता है एम्पुला, जिसको हम बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ होगा, यस गुड इवनिंग पायल, कहाँ होगा, एम्पुला में होगा बेटा। ठीक है, और इसके बाद ये वाला हिस्सा जो इसको यूट्रस तक ले जा रहा है, ये पैसेज क्या कहलाता है, स्थमस कहलाता है। यस शालिनी, वेरी गुड। बस मैम को जानो, सफिशिएंट, नीट निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये तुम्हारा फिम्ब्रियाई है, इस तरह से फिंगर वाला हिस्सा आपका फिम्ब्रियाई है। यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, इस होल को क्या कहते हैं, जिस होल से आपका ओवा निकल के अंदर जाएगा इनफंडिबुलम में। जल्दी से बताओ, दैट ओपनिंग इज नोन एज, वेरी गुड आकाश, क्या कहलाएगी ओपनिंग, ऑस्टिया। एग्जैक्टली, दैट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्टिया, वेरी गुड। चलो रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड उज्जवल, पायल, और कौन कर रहा है, जतिन और कोमल, प्रतिभा। यस, ऑस्टिया।
ठीक है, होल था। अब क्या हुआ बेटा, एग कैसे रिलीज होगा आपका, हर बार जो एग है वो ओवरी से कैसे रिलीज होगा आपका, अगर 1 मंथ इधर से रिलीज हुआ है तो सेकेंड मंथ में एग किधर से रिलीज होगा, इस वाली ओवरी से, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? यस। अभी दूसरी चीज देखो, ये ओवरी है भाई, इसको क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, ये जो ओवेरियन लिगामेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये क्या है आपका, इसको क्या कर रहे हैं, ये वॉल इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, होल्ड करके रखा हुआ है ओवरी को, दैट इज नोन एज मीजोवेरियम। एब्डोमिनल कैविटी से जो अटैचमेंट दिया हुआ है ओवरी का, वो क्या है आपका, यस वंशिका, बहुत मुश्किल से बोल रहे हो, बहुत चिल्लाना भी पड़ रहा है, यस एग्जैक्टली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, मीजोवेरियम। क्या बोलेंगे, ये जो आपके लिगामेंट्स होते हैं जिन्होंने ओवरी को जोड़ के रखा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में, विच इज नोन एज मीजोवेरियम। है ना बच्चों, क्लियर यहाँ तक? अभी देखो, ये हो गया तुम्हारा स्टमस, हो गया एम्पुला, हो गया इन्फंटिमुलम, हो गया। एम्पुला में क्या करेंगे हम, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब जब आपका एग यहाँ पहुंचेगा, ओवा यहाँ पहुंचेगा, उसी टाइम पे आपका स्पर्म भी यहाँ पे आएगा और यही ये दोनों फ्यूजन करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं ये वाले पार्ट पे, ये कौन सा पार्ट है आपका, ये कहलाता है यूट्रस। ये जो आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है विच इज नोन एज आपका यूट्रस। ये यूट्रस जिस जगह से जुड़ा हुआ है, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, ये वाला हिस्सा फंडस कहलाता है। ठीक है, इस फंडस से यूट्रस जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्टिविटी दे रहा है। यूट्रस जो है, यहाँ पे यूट्रस में कुछ वॉल्स पाई जा रही है जिनको हम क्या कहते हैं, वॉल ऑफ यूट्रस। 3 तरीके की होती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या कहलाता है आपका यूट्रस, या इसी को और क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। यूट्रस बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, वोम बोलेंगे, ऋतिका ने बताया, और क्या बोलेंगे, कुछ और भी बोलेंगे, फटाफट रिप्लाई करो। प्लेसेंटा बोलेंगे, ओ माय गॉड ऋतिका, प्लेसेंटा नहीं, हिस्टेरा बोलेंगे, यस। ठीक है, क्या बोलेंगे, हिस्ट्रा बोलेंगे। अब ये क्या हो गया आपका, ये यूट्रस हो गया। यूट्रस के पास ये जो नीचे का पार्ट है, ये क्या कहलाता है आपका, सर्विक्स। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, सर्विक्स। और ये वाला जो ओपनिंग होता है आपका, वो क्या कहलाता है, वेजाइना। अब यहाँ पे 2 ऑरिफाइस पाए जाते हैं, और ऑरिफाइस क्या होते हैं, ओपनिंग। ऑरिफाइस मतलब ओपनिंग, तो 2 ओपनिंग है, एक आपका इंटरनल ऑरिफाइस है और एक क्या है आपका एक्सटर्नल ऑरिफाइस, जो वेजाइना से बाहर ओपन हो रहा है, विच इज एक्सटर्नल ऑरिफाइस। जो अंदर हो रहा है वो कौन सा है आपका, इंटरनल ऑरिफाइस। किसी को दिक्कत यहां तक, डन? ठीक है, अब वेजाइना प्लस सर्विक्स, वेरी गुड ऋतिका, वेजाइना प्लस सर्विक्स क्या कहलाएगा आपका, बर्थ कैनाल। ये यहां से यहां तक का पार्ट क्या है बच्चों, बर्थ कैनाल। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे, इस बर्थ कैनाल में कौन सी प्रोसेस होगी, यस वेरी गुड, 2 बच्चे 3, यस, पार्चुरेशन की प्रोसेस, यही सुनना चाहती थी बच्चे, एकदम बहुत ऑसम जिन लोगों ने रिप्लाई किया, पढ़ रहे हो। यस, पार्चुरेशन की प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, पार्चुरेशन की प्रोसेस। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, वो सारे बच्चों को ये मैं बता दूं कि फर्स्ट लॉट पे अब से मैं ही लूंगी क्लास, तो बी ऑन टाइम बच्चों, प्लीज 6 o'clock पे कैसे भी करके ज्वाइन कर लेना। तुम्हारा हाई वेटेज बायोलॉजी कहीं भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ओवरी आपका क्या है, जल्दी जल्दी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है, अगर रिमूवल करवा दे ओवरी का तो प्रोसेस इज नोन एज ऊफ्रैक्टोमी। क्या कहलाएगी प्रोसेस, ऊफ्रैक्टोमी कहलाएगी। कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है ओवरी, 2 काम है ओवरी का, क्या क्या, एक तो ओवा रिलीज करेगा, दूसरा क्या करेगा बेटा, हार्मोन रिलीज करेगा। एक तो ओवा बनाएगा, 2 तरीके की ग्लैंड आपकी, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में रिलीज होंगे हार्मोन, एक्सोक्राइन में रिलीज होगा क्या, ओवा रिलीज होगा। सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हार्मोन कौन कौन से होंगे, यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलीजिंग, ऐसी को रिलैक्सिन भी बोलते हैं, और इनहिबिन। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एग्जैक्टली किसी ने बताया यहाँ पे हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, किसने, प्रतिमा ने बताया, वेरी गुड। ठीक है, चलो
प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा बेटा, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। और किस चीज को, अगर मैं बोलूं इंडिविजुअली कौन सी कैसे मेंटेन हो रही है प्रेगनेंसी, किस चीज को मेंटेन कर रहा है, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा तो एंडोमेट्रियम टूटेगी या बनी रहेगी, जल्दी बताओ, आंसर करो। एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन होगी या एज इट इज बनी रहेगी? गुड इवनिंग दीक्षा। बनी मैम रहेगी ना? बनी रहेगी। हाँ अंशिका, ब्रेक डाउन नहीं होगा बेटा, नो ब्रेक डाउन, एग्जैक्टली जतिन। जब तक प्रोजेस्टेरॉन क्या मेंटेन कर रहा है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाते जाए तो क्या एंडोमेट्रियम टूटेगी? नो। कोई बात नहीं दीक्षा, कल से ऑन टाइम रहना, 6 बजे मैम की क्लास फिक्स। ठीक है, सबको आज मैं बताती जाऊंगी ताकि कल मुझे चाहिए काफी सारे बच्चे एट 6 o'clock। यस, जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगेगा बेटा, क्या होगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन शुरू। ठीक है, चलो एस्ट्रोजन क्या करता है आपका, एंड्रोजन है ये, क्या कर रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कर रहा है इन द फीमेल्स। ठीक है, क्या करता है, एडिपोसिस करवाता है, दैट मींस एडिपोस टिश्यू का एक्युमुलेशन करवाता है बटक रीजन पे, हिप पे, थाइस पे, मामरी ग्लैंड पे। ठीक है, विच इज द सेकेंडरी फीमेल। माइक कर लो। वेलकम टू द क्लास नितिका। देखो पता चल जाता है कौन बच्चे आए हैं, है ना। चलो आते अपनी प्रेजेंस दे देते हैं। हाँ, फिर आता है आपका रिलैक्सिन या रिलीजन। ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। इनिबिन आता है जो कि क्या करता है, आपके एफएसएच को इनिबिट करता है। ठीक है, चलो लेयर्स ऑफ ओवरी की बात करें, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आपकी, देखो ये आपका कॉर्टेक्स रीजन हो गया। ठीक है, ये जो लिगामेंट जुड़े हुए हैं ये क्या है आपके, मीजोवेरियम। और ये जो अंदर वाला बाहर वाला रीजन क्या है, कॉर्टेक्स। ये जो अंदर रेड कलर के अंदर बना है विच इज मेडुला। ये जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना है वो क्या है आपके, ओवेरियन फॉलिकल। जिनमें क्या है इन ओवेरियन फॉलिकल के अंदर, ये तुम्हारा ओवेरियन फॉलिकल है जिसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो एग होगा अंदर, और दूसरा आसपास क्या भरे होंगे, काफी सारे हार्मोन। क्या होंगे यहाँ पे, हार्मोन होंगे। ठीक है, जब फैलोपियन ट्यूब की बात करें, ये सारा तो बता दिया मैंने, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। यूट्रस की कितनी मेम्ब्रेन है आपकी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम है। किससे बनी है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनी है। और इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, कौन कौन से, फंक्शनैलिस और क्या होगा आपका, बेसालिस। प्रीवियस स्लाइड क्यों चाहिए भाई, अब तुम लोगों को नोट्स थोड़ी कर रहे हो, तुम लोग रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, जिसका डाउट है उसका डाउट क्लियर हो रहा है और तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। फंक्शनैलिस एंड बेसालिस, कौन वाला एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेकडाउन होती है, जल्दी से बता दो। फंक्शनैलिस, ओके, कौन सी होगी, फंक्शनैलिस होगी। और उसको बनाएगा कौन, वापस से रिपेयर कौन करेगा, एंडोमेट्रियम की दो लेयर है, फंक्शनैलिस एंड बेसालिस। तो फंक्शनैलिस टूटती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फिर बेसालिस, जल्दी बताओ। यस, और बेसालिस उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। यस बच्चों, ठीक है, चलो फिर आगे आपका सर्फिक्स, ये सारी चीजें बताई हुई हैं तो इसको जरूरत है नहीं। ये आपका कुछ चीजें हो गई। ये आपका एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है इन द फीमेल। क्या क्या चीजें होती है, सबसे बाहर का पोर्शन जो फैटी टिश्यू से, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, फैटी टिश्यू और सेबेशियस ग्लैंड से जो आपका लेयर बना हुआ होता है विच इज मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, लेबिया मेजोरा। ये कैसा है आपका, फैटी टिश्यू और प्यूबिक हेयर से मिलकर बना हुआ है। और यहीं से क्वेश्चन आया था कि लेबिया मेजोरा जो है, एक्चुअली आंसर लेबिया मेजोरा था, लेकिन इसका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मॉन्स प्यूबिस से डिराइव्ड लेयर कौन सी है। ठीक है, तो ये बना किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर ये वाला हिस्सा हो गया आपका, सेकेंड ये वाला हिस्सा हो गया विच इज लेबिया मेजोरा। इसके बाद आते हैं ये अंदर वाला लेयर जिसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। ये अंदर होता है आपका
ठीक है, प्रोटेक्ट करता है वेजाइनल ओपनिंग को। यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है, थिन लेयर, विच इज कॉल्ड एज हाइमेन। ठीक है, फिर आपका अंदर वाला पार्ट हो गया क्या, कौन सा, क्लिटोरिस। ये क्या करता है, आपकी इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। फिर आपका ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यहाँ पे मेचस, आपका ओरिफाइस पाए जाएंगे जो यूरिन को पास आउट करते हैं। दो ओपनिंग पाई जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एक मेजर डिफरेंस है कि आपके यूरिन के लिए और मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, यहाँ पे फीमेल की बात करूं मैं तो देयर आर 2 ओपनिंग्स। ठीक है, कितनी ओपनिंग्स होंगी, 2 ओपनिंग्स होंगी। ठीक है, जो मेटस होता है वो आपका 2 होता है, जो आपका एक यूरेथ्रा ओरिफाइस होता है और एक वेजाइनल ओरिफाइस होता है। ठीक है, फिर आपकी हाइमन और ये जो ओरिफाइस होते हैं, इनको कनेक्ट करने वाले टिश्यू क्या कहलाते हैं, पैरिनियम, और लास्ट में आपका क्या होता है, एनस होता है। ठीक है, डन। और यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है विच इज बार्थोलिन ग्लैंड। ही क्या कर रही है, ओपनिंग ऑफ वजाइना को लुब्रिकेशन दे रही है। डन बच्चों, क्लियर सबको, कोई डाउट? यस, मेल में केवल अश्मिता 1 ओपनिंग होती है। यस, ठीक है, फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म। डन सबको, सर। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें बेटा, 2 तरीके के साइकिल चलते हैं आपके, एक एस्ट्रस साइकिल चलता है और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। एस्ट्रस साइकिल की बात करें, किसमें पाया जाएगा, ये आपका काउ में, बफेलो में, डॉग्स में। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स मैमेलियन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स मैमेलियन में पाया जाता है। ठीक है, आपका क्या कहलाता है, ये पीरियड ऑफ हीट, जो एस्ट्रस फेज होता है विच इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ। अब अच्छा, एक मिनट रुको, ज्यादा शॉर्ट में भी ना पढ़ाऊं। कितने आपके फेजेस हो गए, एक तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिपरेटरी फेज हो जाएगा, दूसरा एस्ट्रस फेज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका नेट एस्ट्रस फेज हो जाएगा और डायस्ट्रस फेज। ठीक है, आपका सबसे पहले प्रिपरेशन होगी एस्ट्रस फेज के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है पीरियड ऑफ हीट, जहां पे रिप्रोडक्शन की क्या हो जाएगा आपका, पॉसिबल होगा। ठीक है, इस वाले फेज में जो आपकी फीमेल होती है वो ज्यादा रिसेप्टिव हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, जब ये साइकिल खत्म हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा बन जाएगा, नेट एस्ट्रस फेज कहलाते हैं। और डायस्ट्रेस क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है, विच इज वेरी मिनिमम कंपेयर टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलो, अभी एक डाउट ऊजेनेसिस से भी था। ऊजेनेसिस को जिन भी बच्चों को डाउट हो, क्योंकि ऊजेनेसिस जो होता है वो आपका थोड़ा सा चेंज होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं कहूंगी मैं, इट इज एक, पहली चीज तो पूरी बायोलॉजी की बुक के ऊपर लिख दो, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सब्जेक्ट। कौन कौन एनसीईआरटी लेके बैठा है, चलो ये बताओ। एनसीईआरटी किसके किसके पास है इस टाइम, ईमानदारी से बताना। पास है का मतलब ये नहीं तुम्हारे सामने ओपन करके बैठे हो लेके, या नहीं, साथ में नोट्स के साथ लेके बैठते हो एनसीईआरटी, है सबके पास? चलो, हाँ ठीक है, क्या वाला बढ़िया था आकाश। एनसीईआरटी ओपन सबकी है, सबकी खोलो एनसीईआरटी का, कुछ खोलना नहीं है, बंद एनसीईआरटी में जहां बायोलॉजी लिखा होता है ना फ्रंट पे, वही डालो सब लोग बोल्ड लेटर में। इट इज, वहां पे बायोलॉजी जहां लिखा होगा ना उसके नीचे डालो, बायोलॉजी जहां लिखा होगा उसके नीचे डालो, इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सब्जेक्ट। चलो जल्दी से डालो सब लोग, डाल के डन बताओ। यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। अच्छा, पहले से ही लिखा हुआ है, वेरी गुड तनिष्का, डाल लिया सबने। जहां तुम्हारा बायोलॉजी लिखा होगा एनसीईआरटी में, ऐसे बायोलॉजी पहले से लिखा होगा ना, बस उसी के नीचे बोल्ड लेटर में डाल लो। डन, कर लिया सबने? ठीक है, अब बुक खोलते ही सबसे क्या दिखेगी, ब्रेन को पता चल जाएगा कि बायोलॉजी कैसा है, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो oogenesis की बात करें, थोड़ा सा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस से चेंज होता है। बट गुड इवनिंग पल्लवी, इतना लेट बेटा? अरे आज तो बच्चे आके गुड इवनिंग भी कर रहे हैं, सही है।
बोल्ड कैरेक्टर में लिख दिया, वेरी गुड प्रतिभा, आप सबसे पहले निगाह वहीं जाएगी, है ना। अभी एक दिन एक चीज और लिखवाऊंगी तुम लोग को बायोलॉजी नोट्स में, बट आज नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं पल्लवी, लेकिन कल से मैम की क्लास 6 o'clock पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। डेली 6 days आपकी 6 o'clock फिक्स है टाइम, तो कल से टाइम से आना है, ठीक है। चलो oogenesis पढ़ते हैं, स्टार्ट बच्चों, सबका फोकस है स्लाइड पे, ठीक है। जिनको बनता है वो रिवाइज करो, चैट बॉक्स में आंसर सेंड करो, जिनको जरा सा भी डाउट था वो ध्यान से सुनना, ठीक है। माइक ओपन मत करना। oogenesis की बात करें बेटा, क्या हो रहा है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, अच्छा डिफरेंस क्या है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। आपका जो oogenesis है वो डबल प्रोसेस हो रही है। एक प्रोसेस तब हो रही है जब एक छोटी सी बेबी गर्ल कहाँ होती है, मदर के वूम में होती है, ठीक है, वहीं से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। और बाकी की प्रोसेस कब होगी, ठीक है, बाकी की प्रोसेस कब होगी, आफ्टर प्यूबर्टी। तो 2 स्लॉट में प्रोसेस हो रही है। पहला जो टाइम इवेंट है वो कब हो रहा है, जब फीटस जो था, कैसा फीटस था, फीमेल फीटस कहाँ था, यूट्रस में था, ठीक है, तभी से प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले ये प्रोसेस कब हो रही है बेटा, यहां से यहां तक की प्रोसेस जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया, इन वूम, कहाँ हो रही है, वूम में हो रही है, ठीक है, मदर के वूम में हो रही है। अभी फीटस कहाँ है, मदर के वूम में। तो oogonia बना, और oogonia ने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन किया, माइटोटिक डिवीजन किया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये किसने रिप्लाई किया, प्रतिभा ने, एग्जैक्टली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम माइटोसिस हुआ, मतलब 2 इक्वल साइज की सेल बन गई। और ये जो 2 सेल थी इनका साइज ग्रो हुआ, एक सेल का साइज ग्रो हुआ और इसने क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte। अब क्वेश्चन यहां से कुछ भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन कि प्राइमरी oocyte कब बना, ठीक है, कब बन रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन, जो आपका प्राइमरी oocyte है उसमें आप नंबर ऑफ हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है ये पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी oocyte क्या है बेटा, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, देखो 2n लिखा है, क्या है, डिप्लॉइड है ना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब होगा मियोसिस फर्स्ट, और जैसा कि हमको पता है कि जब भी मियोसिस फर्स्ट होगा तो रिडक्शनल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, जल्दी बताओ कौन सा डिवीजन है मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया, कहाँ शुरू हुआ है, आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, लेकिन अभी बेटा कंप्लीट नहीं हुआ, अरेस्ट हो गया प्रोफेज के डिप्लोटीन फेज में। याद करो जल्दी से, रिपीट आफ्टर मी, कब अरेस्ट हुआ है, आपके प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में, और इसी स्टेज पे ये रुका रह गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 9 मंथ कंप्लीट हो गए और बर्थ हो गई इस फीमेल फीटस की, ठीक है। जब बर्थ हो गई तो अभी सब कुछ वैसे ही चलेगा। अभी आपका बर्थ के बाद जो स्ट्रक्चर बना हुआ था oogenesis में वो कौन सा था, प्राइमरी oocyte था। अभी भी ये कैसा है, डिप्लॉइड है, क्योंकि अभी मियोसिस फर्स्ट शुरू तो हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ। अब हिट करेगी कौन, प्यूबर्टी, ठीक है। एट द एज ऑफ 12 to 14 क्या होगा, हार्मोन बनना शुरू, आपके जितने ऑर्गन थे, ठीक है। जुवेनाइल फेज से आपका कौन सा फेज आ चुका है, प्यूबर्टी वाला फेज आ चुका है। जुवेनाइल फेज में कुछ भी नहीं हुआ, प्राइमरी oocyte पे रुका हुआ था। आदि मियोसिस के साथ कौन से फेज में, प्रोफेज के डिप्लोटीन में। अब बनना शुरू हुए कौन, हार्मोन, कौन कौन से, गेनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने क्या बना, LH and FSH। और जैसे ही ये बनना शुरू हुए, कौन बच्चा मुझे आंसर करेगा, ऐसा क्या हुआ कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया और अनइक्वल डिवीजन हो गया। क्या ऐसा हुआ कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, क्यों रुका हुआ था अब तक, और अभी ऐसा क्या हुआ कि ये कंप्लीट हो गया, बताओ। क्योंकि जो फैक्टर, जो हार्मोन चाहिए थे वो कब हिट हुए हैं, प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है। अब देखो प्राइमरी oocyte से अब प्यूबर्टी के टाइम कौन बन चुका है, सेकेंडरी oocyte बन गया आपका, और एक क्या बना, एडिशनल फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या होगा,
आपका ये जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, अब फिर से क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो क्या आंसर करोगे? इज इट हैप्लॉइड, इट इज डिप्लॉइड? डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड है। एन दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा, तो सेकेंडरी oocyte को अगर पूछा जाएगा तो कैसा है ये आपका? हैप्लॉइड। गया, ठीक है, मियोसिस कंप्लीट। अब शुरू हुआ मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस सेकेंड फिर रुक गया मेटाफेज सेकेंड में आके, और वेट करने लगा ओव्यूल्यूशन का। किसका वेट कर रहा है? कि ओवा बन जाए। जब ओवा बना तो मेटाफेज में रुका हुआ था बेटा, लेकिन अब जैसे ही यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप क्या होगा? स्पर्म आके टच करेगा ओवा को, जैसे ही ये टच करेगा एग हो जाएगा एक्टिवेटेड, और मेटा आपका जो मेटाफेज सेकेंड रुका हुआ था वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और मियोसिस सेकेंड भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, कुछ समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर एवरीवन? सारे बच्चे लिखो चैट बॉक्स में, जितने हो 62 रिप्लाई आने चाहिए, फटाफट लिखो। आगे पढ़ाने की जगह होल्ड ऑन किया है क्योंकि तुम्हारा डाउट, जिसका जिस तरीके से डाउट मेरे पास आया था उसी तरीके से रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है? बिकॉज योर डाउट इज इंपॉर्टेंट टू मी, यू पीपल आर इंपॉर्टेंट टू मी, योर बायोलॉजी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू मी, ठीक है? तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन के लिए बहुत मायने रखता है, तो मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश ये करती हूँ कि तुम्हारा हो जाए, ठीक? चलो ठीक है। अभी बेटा देखो, ये जो oogenesis हो रहा था, क्या फॉलिक्यूलोजेनेसिस सबको क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जल्दी से बताओ कि रिवाइज कराऊं क्या? ओ थैंक यू शालिनी। अरे अश्मिता ने भी सेम बात बोली, थैंक यू बेटा। क्लियर? फॉलिक्यूलोजेनेसिस तो किसी को नहीं पढ़ना है? क्लियर है? जल्दी से रिवाइज लिख दो, अगर रिवाइज कराना है रिवाइज लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। अब बेटा बन रहा था क्या? हमारा ओवा बन रहा था, ठीक है? किसके अंदर बन रहा था? देखो पोलर बॉडीज क्या बनती है बेटा? आपके एडिशनल फीचर बनते हैं, ठीक है? जब डिवीजन होता है एडिशनल फीचर बनते हैं। ये क्या करते हैं? समटाइम डीजेनरेट भी हो जाते हैं, और क्या करते हैं, जो आपका ओवा है ना उसको एज अ न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट भी देते हैं। अच्छा ऋतिका, ठीक है, चलो फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ लेते हैं, ठीक है? रिवाइज के बहुत सारे मैसेज आ गए, जल्दी से। ये ओवा, ये oogenesis कहाँ हो रहा था बेटा? फॉलिकल्स में। अभी मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा ड्रॉ किया था पीछे, इस फॉलिकल में बीच में क्या है? आपका एग है ना? ओवा है, तो ओवा का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? थैंक यू प्रतिभा। चलो कहाँ हो रहा था? इस फॉलिकल के अंदर कौन बन रहे थे? एग बन रहे थे, है ना? एग प्लस हार्मोन थे। तो इसी फॉलिकल, जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होंगे वैसे वैसे इसके अंदर oogenesis के साइकिल भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब आपका प्राइमरी फॉलिकल बना बेटा, तो उसके अंदर कौन सा वाला oocyte था? प्राइमरी oocyte था। कौन सा oocyte था? प्राइमरी oocyte था। मतलब ये भी बन चुका होगा बर्थ के पहले ही, ठीक है? और इस प्राइमरी फॉलिकल के पास क्या था? एक प्राइमरी oocyte था और थोड़ी सी ग्रैनुलोसा सेल थी। अब ग्रैनुलोसा सेल बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है? फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, तो ग्रैनुलोसा सेल ने अपना मास और बढ़ा लिया, फिर बना आपका टर्सरी फॉलिकल, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल से कौन बन चुका है? देखो सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है, बन गया। यहाँ पे देखो बना हुआ है सेकेंडरी फॉलिकल, और ग्रैनुलोसा सेल क्या हो गई हैं? और ज्यादा हो गई हैं। सेकेंडरी फॉलिकल, अरे सॉरी, सेकेंडरी oocyte बन चुका है। इसका मतलब क्या? मियोसिस 1 कंप्लीट, है ना? तो अब ये हैप्लॉइड है अंदर या डिप्लॉइड? जल्दी आंसर करो। जो ओवा है अंदर सेकेंडरी oocyte बना चुका है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? ये आकाश, बाकी बच्चे
डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है भाई? डिप्लॉइड वाले क्यों? सेकेंडरी oocyte बन चुका है बेटा, सेकेंडरी oocyte बन चुका है। सेकेंडरी oocyte क्या है? अभी पीछे भी पूछा था, इसीलिए फिर से पूछा। हैप्लॉइड हो जाएगा ना। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट है। मियोसिस फर्स्ट का तो मतलब ही है कि 2n से क्या बन गए? n और n बन गए, है ना। चलो, हाँ जी, ठीक, ये बन गया। अब क्या बनेगा सबसे लास्ट में? सबसे मैच्योर पार्ट क्या है? ग्राफियन फॉलिकल्स। इस ग्राफियन फॉलिकल्स में कौन है आपका? सेकेंडरी oocyte है। इसकी रप्चरिंग होगी और ओवा बाहर आ जाएगा, और बाकी सारी चीजें जो होंगी वो इस ग्राफियन फॉलिकल्स में रह जाएंगी। ठीक है, क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी डाउट था, देख ले मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो डाउट में ही आया है आपका। ठीक है, फॉलिकुलोजेनेसिस बता दिया मैंने। जैसे जैसे आपका फॉलिकल मैच्योर होगा, ग्रैन्युलोसा सेल विल बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। आंसर करो चैट बॉक्स में फटाफट। इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। मैंने बोला है ना, आज नो नोट्स, आज पेन कॉपी नहीं, आज तुम्हारा चैट बॉक्स, आज तुम्हारा थंब एक्टिव होना चाहिए, है ना। फटाफट रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। यस, वो आकाश ने क्वेश्चन ही नहीं सुना, मैम बेचारी ऐसे गले से बोल रही हैं फिर भी नहीं सुना। मैम इंक्रीज रिपीट होगा कर बेटा दो। जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होंगे, योर क्या बोलेंगे इसको, ग्राफियन फॉलिकल्स में ग्रैन्युलोसा सेल बढ़ेंगी या घटेंगी? इंक्रीज और डिक्रीज? यस, इंक्रीज होंगी। ठीक है, चलो, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? एक तो एक्स एक्सिस पे दिए हुए नंबर ऑफ डेज, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कितने डेज का मानते हैं? 28 डेज का, ठीक है। इसमें अब हमने ये जो ग्राफ बनाया, पहले ग्राफ में हम एंडोमेट्रियम समझेंगे, दूसरे में हम ओवेरियन हार्मोन का केस देखेंगे, तीसरा ग्राफ जो बना हुआ वो ओवेरियन फॉलिकल को बताता है, और चौथा वाला क्या है आपका? पिट्यूटरी हार्मोन। वो बच्चे जिनको सच में डाउट आ रहा है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे क्लास में जो बेचारे डेली आते हैं, उनको लॉट ऑफ डाउट्स भी होते हैं, ठीक है, बट वो पूछ नहीं पाते, उनको बहुत हेजिटेशन हो सकता है, हो कुछ हो सकता है ऐसे बच्चे हों जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं बट वो थोड़ा सा हेजिटेशन में नहीं पूछ पा रहे। बेटा तो डोंट गेट हेजिटेट, ठीक है। जितनी बार पूछोगे उतनी बार, जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं हो जाएगा मैम करवाएंगी। हाँ, इसीलिए माइक ऑफ करवाया प्रतिभा, ताकि इको ना हो, आपको डिस्टरबेंस ना हो, मेरी वॉइस क्लियर जाए, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं बेटा, काइंडली आस्क योर डाउट एज फ्रिक्वेंटली एज यू कैन। जितना पूछोगे, माइक बेटा प्लीज ऑफ कर दो। कौन? श्रेया का मैंने कर दिया, चलो ठीक है। चलो, अभी देखो यहाँ पे हम डेज देखते थे, 28 डेज के स्टैंडर्ड साइकिल मानते, तो फर्स्ट डे से आपका कहां तक पहुंच गए हम? 28 डेज पे। दिख रहा है सबको? ठीक है। रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, चलो जी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखो, ये साइकिल 2 स्टेप में चल रहा है, मतलब 2 जगह रेगुलेट हो रहा है। एक कहाँ होगा? यूट्रस में होगा। एक कहाँ चलेगा? आपके यूट्रस में। दूसरा कहाँ हो रहा है? ओवरी में हो रहा है, ठीक है। तो यूट्रस में कौन है? एंडोमेट्रियम है। यूट्रस में कौन है? एंडोमेट्रियम है। और एंडोमेट्रियम को ये किसने कर लिया? शिवानी, ओ माय गॉड बेटा, इसलिए स्कूल जाना नहीं पसंद? नाम नहीं लिखा था तुमने अपनी एनसीईआरटी में? नाम लिखा जाता है भाई, बताओ। बात ये नहीं है कि बुक चली गई, बात ये है कि अगर उसमें तुमने पढ़ा होगा, डिकोड किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, वो सब चला गया, एनसीईआरटी तो दूसरी आ जाएगी, है ना। कोई बात नहीं बेटा, एक बार चेक कर लेना, हो सकता है गलती से किसी की बैग में चली गई हो, एक बार पूछ लेना, बैग चेक कर लेना कि भाई देख लो, मिल जाए शायद। चलो ठीक है, 2 आपकी वो है, क्या है आपका? एक यूट्रस में चल रही है, अच्छा जतिन, ठीक है, 2 चीजें हो रही क्या? एक आपका यूट्रस में साइकिल चल रहा है और एक कहाँ चल रहा है? ओवरी में, ठीक है। 2 जगह साइकिल चल रहा है, एक यूट्रस में चल रहा है और एक कहाँ चल रहा है बेटा? ओवरी में चल रहा है।
यस, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एग्जैक्टली, है ना? ऐसा सोचो ही क्यों। एक मिनट रुकना बेटा। चलो, कोई आया था वो चला गया, मुझे लगा कुछ काम है, पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट अब यूट्रस में क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। जल्दी से आते हैं, यूट्रस पे कौन क्या है? एंडोमेट्रियम। तो यहाँ किसका फंक्शन पढ़ेंगे हम? एंडोमेट्रियम का। तो एंडोमेट्रियम में दो चीजें होती हैं, फंक्शनैलिस टूटेगी, बेसालिस उस फंक्शनैलिस को वापस से रिपेयर कराएगी। तो एक बार फंक्शनैलिस का टूटना देखेंगे और एक बार उसका रिपेयर होना देखेंगे। यही होगा यूट्रस में, या यूट्रस में कुछ और भी है? बोलो जल्दी, किसका काम पढ़ेंगे यूट्रस में? एंडोमेट्रियम का, है ना बच्चों? चलो, तो फर्स्ट टू फिफ्थ डेज जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा उस टाइम पे क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। दैट मीन्स फंक्शनैलिस का ब्रेकडाउन हो रहा है, दिख रहा है ये यहाँ? फंक्शनैलिस क्या हो रही है यहाँ पे? ऐसे ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी फर्स्ट टू फिफ्थ डे। ठीक है, अब क्या होगा? धीरे धीरे ये फंक्शनैलिस क्या होगी आपकी? बेसालिस इसको रिपेयर करवाना शुरू करेगी। तो जैसे जैसे ये रिपेयर होगी इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो फेज का नाम क्या दे दिया? प्रोलिफरेटिव फेज। फिर आपका क्या होगा? 5 to 14 डेज तक ये एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो रही है। धीरे धीरे फिर क्या होगा? इस एंडोमेट्रियम का हो जाएगा डेवलपमेंट, और जब ये डेवलप्ड हो जाएगा बेटा तो क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका? डाउन होना शुरू क्या करेगा? सॉरी, सिक्रीटरी फेज में आ जाएगा। मतलब ये क्या करेगा? सिक्रीशन करने लगेगा कुछ न्यूट्रिटिव्स का, जो क्या करते हैं? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एग को क्या करते हैं? आपके न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, तो 3 फेजेस होगा यूट्रस में। कौन कौन से? एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा तो मेंस्ट्रुएशन फेज, एंडोमेट्रियम वापस से बनने लगेगी तो प्रोलिफरेटिव फेज, और वापस से जब वो उसमें सिक्रीशन होने लगेगा, ग्लैंडुलर हो जाएगी। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं तो क्या हो गई है एंडोमेट्रियम यहाँ पे? ग्लैंडुलर। ठीक है, ग्लैंड की तरह सिक्रीशन करने लगी तो दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीटरी फेज। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे एंडोमेट्रियम टूटी थी, प्रोजेस्ट्रॉन देख ले, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ पे राइज हो रहा है। जैसे जैसे एंडोमेट्रियम बन रही है वैसे वैसे प्रोजेस्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका? हाई जा रहा है। देखो प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। ठीक है, वापस से जब 28 डेज आया तो फिर से लो हो गया। तो प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प कर रहा है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में? जल्दी बताओ, यस और नो? कर रहा है? यस मैम। कौन है ये यस मैम वाला? कौन है ये जिसने माइक पे यस मैम बोला है? हैं? नाम बताओ भाई, पहले बताना ही पड़ेगा आज तुम्हें। कौन था ये यस मैम वाला? नहीं पढ़ाऊंगे आगे जब तक तुम नाम नहीं बताओगे अपना। पायल थी क्या भाई? पायल कल वाली क्लास में थी। माइक रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने तुम लोगों के लिए, है ना? बहुत इको होता है चैट बॉक्स। कोई नहीं, इट्स ओके पायल, लेकिन अभी किसमें है? चैट बॉक्स में बेटा, आ जाओ। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कल नहीं थी पायल, कोई बात नहीं। चैट बॉक्स रेस्ट्रिक्ट हो, अरे चैट बॉक्स बोल रही हूँ, चैट बॉक्स भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तुम लोग क्या करोगे? ठीक है, चैट बॉक्स खुला हुआ है भाई, चैट बॉक्स रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। फिर बच्चे तुम लोग करोगे क्या? है ना? कुछ तो कम्युनिकेशन का वे होना चाहिए। बिल्कुल, है ना? देखो जिन्हें बातें करनी होती है, अपनी बातें बतानी, तो वो चैट बॉक्स में बता लेते हैं। अच्छा, हमें ही सुनते देखते रहोगे? हाँ, ये ऐसा हो जाएगा टेलीविजन के जैसा। हाँ, हाँ, कीर्तन जैसा हो जाएगा। सही है रितिका। अम्मा पानी लिया जी। अच्छा, चैट कई बार मिस हो जाती है। जब ऐसे मिस हो जाए तब फिर तो मैम हैंड रेज कर देते हैं। ठीक है, और फिर मैं पूछूंगी कि व्हाट हैपेंड गायत्री, फिर अपना डाउट भेज देना। चलो जी, ठीक है, ये क्लियर? तो बेटा एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन कर रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन। जब एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर फॉर्म में होगी, सिक्रेटरी फेज में होगी, तो प्रोजेस्ट्रॉन हाई होगा या लो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। द लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विल बी हाई और लो when the secretory phase is there? Pratika,
पूरा फिर से सुनो क्वेश्चन। समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, बच्चों को समझ ही नहीं आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया, काफी को समझ में आ गया, उनसे जिनसे उम्मीद थी उन्हें समझ ही नहीं आया। आ जाओ इधर, लो वालों, कहाँ से लो हो जाएगा? रुको भाई, रुक जाओ, फिर से ग्रीन करने दो मुझे। ये दिख रहा है, ये ग्रीन वाला ग्राफ दिख रहा है जिसमें मेरा कर्सर है, दिख रहा है सबको? बोलो, दिख रहा है? ध्यान से सुनना, गलत समझ रहे हो तुम लोग, अच्छा किया पूछ लिया मैंने। देखो ऋतिका समझ गई, यस। हाँ, लास्ट में क्यों नीचे गया? क्योंकि 28 के बाद बेटा फिर से तो फर्स्ट वाला आएगा। पता चल गया फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन बनाया जा रहा था, एंडोमेट्रियम मेंटेन थी। प्रोजेस्टेरॉन को समझ में, अरे भाई स्पर्म तो फ्यूज हुआ ही नहीं ओवा के साथ, तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम बनाए क्यों? जबकि हमको क्या करना है, इम्प्लांटेशन करना ही नहीं है, क्यों इतनी मेहनत? नीचे चला गया, कम कर लिया अपना पीक, नहीं बनाएंगे प्रोजेस्टेरॉन, ये हुआ है ना? तो देखो ये यहाँ नीचे था, ये यहाँ नीचे था, जैसे जैसे एंडोमेट्रियम बनने लगी बेटा ऊपर आता गया, आता गया, आता गया, ऊपर आया। लेकिन जब आपका 28 डेज, देखो कब नीचे जा रहा है, 28 के बाद उसको समझ में आया कि अरे यार ये तो हुआ ही नहीं है, इम्प्लांटेशन की तो जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों एंडोमेट्रियम मेंटेन करवा रही हूँ इतनी मेहनत से, हटो। लेवल थक के बैठ गया, देखो नीचे बैठ गया, है ना? यहीं से तो आपका फर्स्ट डे शुरू हो जाएगा वापस से साइकिल। अगर ये साइकिल फॉर्म में होता तो यहीं से, जहां से 28 खत्म था वहीं से तो फर्स्ट शुरू हो जाता। अभी गॉट इट और नॉट? तो अभी मैं फिर से अगर क्वेश्चन बोलूं कि जब आपका सिक्रेटरी फेज होगा, इन द सिक्रेटरी फेज, यस, जल्दी से बता दो मुझे, तब क्या होगा? देखो अब हाई लिखने लगे बच्चे, जिन्होंने लो लिखा था वो सब हाई लिख रहे हैं, यस, क्लियर? हाई होगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, यस। और जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा बेटा? डाउन, ठीक है? नहीं नहीं, काफी सारे बच्चों ने पहले लो लिख दिया था, वो सारे अब हाई लिख रहे हैं, ठीक है? चलो, सब ने, बाकियों ने, काफी सारों ने सही भी दिया था आंसर, लेकिन कुछ बच्चों ने दिया था, ठीक है? चलो जी, क्लियर? तो अभी प्रोजेस्टेरॉन क्लियर तुमको, एंडोमेट्रियम क्लियर। अब आते हैं ओवरी में। ओवरी में क्या बन रहा है बेटा? ओवा बन रहा है। ओवा किसके अंदर बन रहा है? फॉलिकल्स के अंदर बन रहा है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस यहाँ पे देखेंगे या नहीं देखेंगे? अच्छा, शिवानी ने तो सही दिया था, गुड शिवानी। चलिए जी, ठीक है। तो ओवेरियन फॉलिकल्स देख लें हम, कहाँ बन रहा है? ओवरी में बन रहा है। तो फर्स्ट टू 13 डेज कौन बनेगा? फॉलिकल्स बनेंगे। तो जब फॉलिकल्स बन रहे हैं तो फेज का नाम भी क्या होगा? फॉलिकुलर फेज। फेज का नाम भी क्या होगा? फॉलिकुलर फेज। दिख रहा है ओवरी में कौन सा फेज चल रहा है बेटा आपका फर्स्ट टू 13 डेज पे? फॉलिकुलर फेज। देखो यहां बन रहा है फॉलिकल, दिख रहा है सबको कर्सर मेरा? ठीक है, तो पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्सरी, और फिर क्या बना आपका? ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स बना था बेटा, इसमें ग्रैन्युलोसा सेल हाई थी या लो थी? जल्दी से चलो आंसर करो। ग्रैन्युलोसा सेल हाई थी या लो थी? यस, ग्रैन्युलोसा सेल क्या थी हमारी? हाई थी, ठीक है। अब जब क्या हो गया, ये ग्राफियन फॉलिकल बना और रप्चर हुआ, तो देखो 14 डेज पे ओवल्यूशन हो गया, ओवर रिलीज हो गया फॉलिकल से बाहर। पीक कैसा बन रहा है आपका पिट्यूटरी हार्मोन का? ये देखो, देखो यहाँ पे, अब पिट्यूटरी हार्मोन को देखो, जब आपका क्या बन रहा था? फॉलिकल्स बन रहे थे, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन पहले कम 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 थे, लेकिन जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का टाइम आया, देखो पीक जनरेट हुई यहाँ पे, रप्चरिंग हो गई। तो 14 डेज पे रप्चरिंग हुई, ठीक है। तो ओवल्यूशन क्या हो गया आपका? हो गया। लेकिन ये ओवल्यूशन करवाया किसने? तो करवाया किसने बेटा? एस्ट्रोजन ने। फॉलिकल को मैच्योर किसने करवाया? एस्ट्रोजन ने और एफएसएच ने। तो देखो एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे ही आपका क्या आया? ओवल्यूशन आया, तो एक पीक आई। जब आपका कॉर्पस क्या बना? हेमरेजिकम, तो ये पीक थोड़ी देर के लिए लो गई, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, उसको मेंटेन करने के लिए वापस से एस्ट्रोजन की पीक बनी। तो डबल पीक वाला कौन सा आपका हार्मोन है? जल्दी बताओ। एस्ट्रोजन।
ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? जब ग्रैन्युलोसा ज्यादा तो एस्ट्रोजन भी हाई और लो, जल्दी बताओ। एग्जैक्टली जतिन, जब ग्रैन्युलोसा ज्यादा तो एस्ट्रोजन भी हाई, और जब एस्ट्रोजन हाई तो किसको इनवाइट करेगा? एलएच को, तो एलएच सर्ज हो जाएगा। जैसे ही एलएच सर्ज होगा वैसे क्या हो जाएगा बेटा? ओव्यूल्यूशन। तो 14 डेज पे ओवर रिलीज हो गया। ठीक है, जो बाकी बचा वो क्या कहलाया? कॉर्पस हेमरहैजिकम। थोड़ी देर के लिए एस्ट्रोजन डाउन, ये किसमें चेंज हो गया फिर? आपके कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या बना, ने क्या किया? एस्ट्रोजन वापस से यहाँ पे इसको मेंटेन किया। कॉर्पस ल्यूटियम को किसने मेंटेन किया? एस्ट्रोजन ने। ठीक है, फिर बना कॉर्पस एल्बिकेट्स। यही हुआ था, बोलो जल्दी। डन, साइकिल डन। किसी को इस साइकिल में कोई भी डाउट? इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में यस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख लें, ये भी डाउट है। आज पूरा ये रिप्रोडक्शन का डाउट खत्म कर दिया मैंने। डाउट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। क्लियर क्लियर क्लियर, थैंक यू। चलो बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख लेते हैं जल्दी से। हिमांशु सर आ जाए उसके पहले, है ना? 20 मिनट्स आर लेफ्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा प्रतिभा ने। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। क्वेश्चन पास टू यू गाइस। क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम का काम? कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन होता है? कुछ तो करता होगा कॉर्पस ल्यूटियम। यस शिवानी, वेरी गुड। प्रतिभा को छोड़ के बाकी सब बताएंगे भाई। प्रतिभा का क्वेश्चन पास किया है मैंने तुम लोगों तक। जल्दी से बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? कुछ तो करेगा। चलो नोट्स खोलो और चेक करो कि कहीं कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में कुछ करवाया है क्या मैंने? कुछ तो कर रहा था कॉर्पस ल्यूटियम। चलो जल्दी से खोल के बताओ। 2 मिनट्स तुमको दिए मैंने, ठीक है?
याद आ गया सबको? याद आ गया? आधे 2-3 बच्चे तो चले गए भाई, ऐसे करोगे तुम लोग? मेंटेन करा प्रेगनेंसी को, येलो इन कलर। धीरे धीरे याद आ रहा रितिका। नोट्स में कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब है मैं बताऊं कि तुम लोग ना क्या करते हो, वो नोट्स जब भी, ये कल तुम लोग का होमवर्क है। इसका मतलब ये है कि जो एडिशनल पॉइंट होते हैं वो बेटा नोट नहीं किए जाते हैं। अच्छा जी, ग्रोथ ऑफ फीटस बता रहा है, ठीक है। एक दिन मैंने बताया था, अगर अब बोला ना कि पल्लवी कह रही मैम आप ही बता दो, अगर अब बोला ना तुम लोगों ने हाँ हाँ मैम ऐसा, तो फिर बताती हूँ मैं तुम्हें, करती हूँ एडिशनल पॉइंट। तो तनिष्का करती है। सुनो मेरी बात, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था, एज अ सिक्रेटरी ग्लैंडुलर हो जाता फॉर द टाइम बीइंग, है ना। जैसे आपका क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम हो रहा था, ठीक। एंडोमेट्रियम कब न्यूट्रिशन दे रहा था, जब आपका यूट्रस में पहुंचा था, क्या जाइगोट, ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन आ गई थी तो। और कॉर्पस ल्यूटियम कब न्यूट्रिशन दे रहा था, सिक्रेटरी होके, जबकि क्या कर रहा था, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया था, और कहाँ था सब कुछ, फेलोपियन ट्यूब में था। जब फेलोपियन ट्यूब से जब तक यूट्रस में आ रहा था तब तक न्यूट्रिशन किसने दिया, प्लासेंटा तो बना नहीं है ना। इट इज द टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, यस, और इसको डिफाइन भी किया था मैंने, याद आया। लाइन तो तुम लोग वहां से, ये जो ये वाली लाइन आई है ना, मैं पढ़ के बताती हूँ, नेट से जल्दी जल्दी बता दिया सब लोगों ने। कौन सा वाला था, रुक जाओ। इट्स सीक्रेट हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन। एक तो ये वाली लाइन आई है, ठीक है, और एक ये वाली आई है, मेक यूट्रस हेल्दी इन ग्रोथ ऑफ फीटस। कई बच्चों ने किया रिप्लाई, है ना, जल्दी से गए और कुछ नहीं किया तो गूगल कर लिया, है ना, इसीलिए 2 मिनट का टाइम दिया था, ताकि तुम जाओ गूगल की सैर करके आ जाओ वापस। चलो जी, अब क्लीवेज होगा सबसे पहले, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज हमेशा कैसा होता है बेटा, मैरिडोनियल क्लीवेज होता है, मतलब इस तरीके से इस एक्सिस पे क्लीवेज होगा, मैरिडोनियल क्लीवेज हो रहा है। कब होगा, नहीं है ये, इट इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड वाला तो कॉपी में करवाया है, फीटस हेल्दी वाला तो शायद ये तो वही है। चलो अच्छा जो भी है, 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहला क्लीवेज होगा, जोना पैलिसिडा और कोरोना रेडिएटा एज इट इज होंगी। फिर क्या होगा आपका, जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या करेगा आपका, नेक्स्ट क्लीवेज कैसा करेगा, फिर से मैरिडोनियल क्लीवेज करेगा, और थर्ड क्लीवेज कैसा होगा, इक्वेटोरियल, मतलब जो सेल है आपकी वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगी, 1 2 3 एंड 4, है ना। अब क्या होगा, सबसे पहला मॉरुलेशन होगा, मॉरुलेशन होगा, मॉरुला बनेगा, मलबरी शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा हट जाएगी। अब इसमें दो सेल जो है वो आपकी अरेंज हो गई है, इनर सेल मास्क में क्या पाया जाएगा, गैप जंक्शन पाया जाएगा, और जो बाहर वाली सेल्स है यहाँ पे क्या पाया जाएगा, आपका टाइट जंक्शन पाया जाएगा, कॉम्पैक्शन हो गया सेल में, ठीक है। 8 से 16 सेल स्टेज बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट आएगा आपका ब्लास्टुला स्टेज, जिसमें अभी क्या होगा, जो जोना पैलिसिडा है वो हट जाएगी, ठीक है, जोना पैलिसिडा हट जाएगी। अगर जोना पैलिसिडा पहले हट जाती बेटा तो क्या होगा, अगर जोना पैलिसिडा पहले हट गई होती तो क्या होता, फर्टिलाइजेशन। प्रेगनेंसी, यस। क्या होता है, यूट्रस में कब हटती है जोना पैलिसिडा, जब ब्लास्टुला स्टेज बन जाता है। जैसे ब्लास्टोसिस्ट बनेगा ये कहाँ होगा, यूट्रस के पास तक आ जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा।
और जोना पेलिसिडा हट चुकी है, अब ये जाके यूट्रस से अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम से, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जोना पेलिसिडा पहले ही हट जाती तो क्या हो जाता है, यहाँ पे पहले ही ये जाकर के जहां रहता वहीं जाके चिपक जाता, मतलब फेलोपियन ट्यूब में ही जाके अटैच हो जाता। तो अगर ऐसा हो जाता तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, जो कि सक्सेसफुल नहीं होती है। अब यहाँ पे जो अंदर कैविटी बनी है विच इज नोन एज ब्लास्टोसिल, क्या कहलाती है कैविटी आपकी, ब्लास्टोसिल कहलाती है, ठीक है। और ये क्या है, आपकी बाहर बाहर वाली सेल है जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो। और जो अंदर का इनर मास है ये क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो बनाएगा। इसके अंदर कुछ येलो वाली सेल्स जो दिख रही है वो क्या है, आपकी सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स, यही जाकर के क्या करती हैं, अटैच होती हैं। जैसे और जोना पेलिसिडा क्यों रिमूव हुई, क्योंकि सेल का साइज बढ़ गया था। अब इसका हो जाएगा इम्प्लांटेशन, कहाँ चला जाएगा, ये एंडोमेट्रियम में चला जाएगा और वहां जाकर के क्या करेगा, चिपक जाएगा। क्लियर, ठीक है। फिर डेसिडुलाइजेशन हो जाएगा, मतलब ये जो आपकी सेल्स ऑफ रॉबर से धीरे धीरे एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करेंगी और ये क्या चला जाएगा आपका एंडोमेट्रियम के अंदर और यहाँ जाकर रिलैक्स होकर के बैठ जाएगा, ठीक है। डन। जिनका डाउट था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, क्लियर बेटा। लो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मुझे गले में दर्द हो रहा है बस। क्लियर बच्चों, जल्दी बताओ। जोश, तुम लोग जब तक पढ़ते रहते हो तब तक हाई ही रहता है। डन। अभी कुछ मेरे पास ऐसे डाउट्स हैं जो कि क्या है तुम्हारे क्वेश्चन फॉर्म में आए, क्वेश्चन वाले डाउट है, टॉपिक वाले नहीं है, ठीक है। तो वो डाउट कभी भी मैं जैसे कल पढ़ाया तो लास्ट में 5 मिनट वाले में, ओके रितिका ले लूंगी हॉट वाटर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, वो वाले डाउट मैं बीच बीच में करा दूंगी। प्रतिभा, डाउट बेटा तुम्हारा कौन सा वाला, क्या डाउट आया, जल्दी से बता दो मुझे, क्योंकि डाउट मेरे पास जितने आए थे, मेरे पास अब डाउट कौन से बचे मैं बता रही हूँ। इवोल्यूशन चैप्टर के वो मैंने किसी के नहीं लिए अभी, जिन जिन सारे बच्चों ने एवोल्यूशन में भेजे थे वो उसका मैं एक दिन फिर अलग से करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे डाउट है, वो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर पाइल अप हो गया है। तो वो कोई मतलब नहीं है अलग अलग डाउट करने का, वो पूरा एक दिन लेगा, है ना, वन शॉट में करवाना पड़ेगा उसको। कहाँ भेजे थे तुम लोगों ने, फिर मेरे तक आए नहीं है, जो डाउट मेरे तक आए हैं करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट डाउट सेशन के लिए फिर से भेज देना। 6 चैप्टर से भी दिया था, क्या था 6 चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ वाले तो नहीं आए थे का कुछ भी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 3 आया था, कल मैंने करवा दिया है। अच्छा विक्स खा लूंगी। और कोई रेमेडीज सजेशन, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम था, विडाल टेस्ट था और आपका फाइलेरिया था, यही था बस, 3 आया। मैं लेकर बैठी हूँ तुम्हारे डाउट्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका रिप्रोडक्शन से डाउट आया था। और बाकी डाउट जेनेटिक्स से थे जो हमने कर लिया, जिसमें अभी बचा है लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये नहीं आया बेटा मेरे पास। नो नो, आई डेंट गेट दिस डाउट। हाँ गायत्री, ये वाले डाउट हैं बेटा जेनेटिक्स के, कुछ कुछ अभी मैं ले भी लेती हूँ, 1 मिनट रुकना। कितने मिनट बचे हैं, एक छोटा टॉपिक जो हो जाए।
आकाश तुम्हारे वाले डाउट बेटा ना वो छोटे क्वेश्चन वाले हैं, वो इन्हीं वाले डाउट्स को मैंने बोलता, जो क्वेश्चंस वाले डाउट है ना पी वाई क्यू एमसीक्यू टाइप के, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते किसी भी दिन करवा लूंगी, ठीक है। ये बड़े वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज इज सेम और नॉट, जल्दी से बताओ, इज इट सेम? क्या दोनों प्रोसेस सेम है? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, रिकॉम्बिनेशन को और क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन को और क्या बोलते हैं? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन दोनों क्या है आपका? जस्ट अपोजिट है। इसको हम और क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। और क्या बोलेंगे इसको हम? क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर दोनों सेम चीज होती है। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, आपका एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, अगर ये दोनों आपस में कुछ पार्ट इंटरचेंज कर लें तो इसको क्या कहा जाता है आपका? क्रॉसिंग ओवर। मान लो ये एक था और एक क्या था आपका? ये ग्रीन वाला पार्ट था। अगर ये इस तरीके से चेंज हो जाए कि ऐसा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेशन, या फिर क्या कहते हैं हम? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा? जिसमें जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जिन जीन सेगमेंट पे जो क्रोमोसोम ज्यादा दूर दूर होंगे आपके, ठीक है, वो क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर करेंगे। कौन सी सेल स्टेज में पाया जाएगा? कौन सी सेल स्टेज में पाया जाएगा क्रॉसिंग ओवर, जल्दी बताओ। ना स्लो रिप्लाई, सो रहे हो क्या तुम लोग? यस शिवानी, वेरी गुड। अरे बताओ, एबीसीडी अरेंज करने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? डिस्टेंस वाले, है ना। क्या होते हैं ये डिस्टेंस वाले, कि कहाँ पे कौन सा अरेंज करना है, जीन के बीच की दूरी दे दी जाती है और तुमको अरेंज करना होता है। यही वाला आया था प्रतिभा, ये तो मैंने कराया भी है ना। ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्या? रिकॉम्बिनेशन। देखो ये आपस में क्या हो गया? ग्रीन वाला रेड से, रेड वाला ग्रीन से। कब होगा? जब यहाँ पे इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा या कम? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, और डिफरेंस यहाँ पे यही है। और अगर यहाँ हम लिंकेज की बात करें तो डिस्टेंस इज क्या होता है आपका? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ठीक है। जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम डिस्टेंस, है ना। यस, लेस डिस्टेंस होगा। मतलब जीन क्या है? आपस में टाइटली एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। अगर इनका एसोसिएशन है, ये लिंक्ड है, तो ये एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे भी। फ्रेंडशिप बहुत पक्की है। डोमिनोज जाएंगे तो साथ में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। दोनों एक साथ एक जगह जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में ऐसा है कि तुम चलो साथ तो भी ठीक है, कोई और जा रहा है तो भी उसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा दिलों में दूरियां है, ऐसा है, ठीक है। यस, केएफसी जाएंगे रितिका, ओके, ठीक है। केएफसी साथ साथ जाएंगे। लिंक कौन वाले साथ जाएंगे? लिंकेज वाले। और जो आपके क्रॉसिंग ओवर वाले हैं वो क्या होंगे? कहीं पे भी भेज दो, अकेले चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो साथ साथ और पास पास का कॉन्सेप्ट चलता है। जितने ज्यादा पास पास उतने ज्यादा साथ साथ, बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। भले ही पसंद ना हो पार्टी में जाना, लेकिन अब वो जा रही है तो उसकी वाली बर्थडे पार्टी में मैं भी जाऊंगी, ऐसा कुछ है। या वो नहीं जा रही है तो भी मैं नहीं जाऊंगी, भले ही जाने का कितना मूड हो, होता है ऐसा। तो वो लिंक्ड वाले एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये लिंकेज हो गया और ये क्या हो गया आपका? क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। और अगर डिस्टेंस की बात करें बेटा, तो 1% इज इक्वल टू कितना? 1 सेंटीमॉर्गन इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जल्दी बताओ। अच्छा, वो भी सेम कलर की ड्रेस पहन के, अच्छा जी। प्रोकैरियोट कैसा आपका? प्रोकैरियोट। और अगर मैं क्या बोलूं, मैं आप यूनिट बोल दूं तो यूकैरियोट, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया आपका यूनिट, ठीक है। तो 1%, अगर मैंने बोला कि भैया
एक जो दो जीन है उनके बीच की दूरी है 25.8। तो बताओ इनमें कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, कितनी होगी? जल्दी आंसर करो। If I told you the distance between two genes is 25.8, so what will be the distance between two genes? बस प्रतिभा और जतिन जाग रहे हैं, बाकी सारे क्या कर रहे हो? हिमांशु सर का इंतजार कर रहे हो और मेरे जाने का वेट कर रहे हो, है ना? मैम जाएगी नहीं, 7:15 हो गया। तो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा भाई? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? अरे तो रिप्लाई करो जल्दी, कितना है यहाँ पे डिस्टेंस? 25.8। जल्दी से बताओ इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। आंसर करो भाई, आंसर करो जल्दी, जब तक नहीं करोगे नहीं जाऊंगी। जाओ भैया, एक दो जीन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 25.8। व्हाट विल बी द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? जल्दी बताओ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जाऊंगी नहीं जब तक आंसर से चैट बॉक्स भर नहीं जाएगा। या तो तुम भूल चुके हो, नोट्स पलटा रहे हो, या तो तुम हो ही नहीं। गाइज आर यू देयर? आंसर करोगे, रिप्लाई करोगे तुम लोग? सर आ गए हैं तो क्या किया जाए ये बताओ? सर आ गए हैं तो तुम पढ़ोगे नहीं? बेटा पढ़ाई हो नहीं रही है बायोलॉजी की अच्छी, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जीरो स्टडी चल रही है। कोई डाउट सेशन नहीं होगा, लास्ट डाउट सेशन। अब जब तक मैं पढ़ाऊंगी नो डाउट सेशन विल बी देयर। कितने बच्चों ने रिप्लाई किया था? पर्सनल डाउट देखे जाएंगे इनके, इनके डाउट आएंगे, इनके डाउट रिजॉल्व होंगे पर्सनल क्लास लेके। प्रतिभा ने किया है, जतिन ने किया, आकाश ने किया है, दैट्स इट। नो डाउट सेशन विल बी देयर। बैठो आराम से, चलो बाय बाय।